बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म हो चुका है और हमने अपना सेकंड टर्म स्टार्ट कर दिया है। सेकंड टर्म के फर्स्ट लेक्चर में हमने सबक नंबर 6 किताबें बातें करती हैं इसकी पढ़ाई की थी और किताब का काम थोड़ा सा किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम इसके बाकी तमाम मश्की सवालात और मरकज़ी ख़याल करेंगे। सबसे पहले हम अल्फाजमानी करेंगे। ख्वाबगाह, सोने का कमरा, दीवान, शायरी या नज़मों की किताब, कुतुबखाना, किताब घर या लाइब्रेरी, लुग़त, डिक्शनरी या फरहंग, मजमुआ, जमा किया हुआ, मौजज़ात, वो बात या काम जो आम इंसान नहीं कर सकता। आपने इन अल्फाजमानी को अपनी उर्दू ए की कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखना और याद करना है। ना सिर्फ ये अल्फाजमानी बल्कि जितना भी काम इस लेक्चर में करवाया जाएगा वो तमाम काम आपने नीट एंड क्लीन अपनी उर्दू ए की कॉपी में लिखना भी है और उसको याद भी करना है। इसके बाद हम करेंगे अल्फाज जुमले। पहला है ख्वाबगाह। बादशाह अपनी ख्वाबगाह में चला गया। दीवान, मैंने अल्लामा इकबाल के दीवान का मुताला किया। कुतुबखाना, हमारे स्कूल में कुतुबखाना भी है। लुग़त में हर लफ्ज़ का मानी होता है। मजमुआ, मेरे पास पुराने सिक्कों का मजमुआ है। मौजज़ात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास बहुत से मौजज़ात थे। अब हम करेंगे अल्फाज की वजाहत। ठीक है, आपकी मश्क में सबसे पहले अल्फाजमानी थे, उसके बाद नए अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल था, वो मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद अल्फाज का इमला दुरुस्त करें, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था। अब हम करेंगे अल्फाज की वजाहत। अल्फाज और वजाहत सबसे पहले आप लिखेंगे सवाल लिखने के बाद। देखिए, माला माल, बहुत अमीर, अंदाज़े गुफ्तगू, बातचीत करने का तरीका, नादिर व नायाब, बहुत कीमती या कम मिलने वाली चीज़, रस्म व रिवाज, तौर तरीके, एक से बढ़कर एक यानी दूसरे का पहले से ज़्यादा अच्छा या बुरा होना। इसके बाद बेटा आपका जो बुक का पेज है 35 यानी सफ़ा नंबर जो 35 है उसके ऊपर सवाल है, जिन अल्फाज का आपस में ताल्लुक़ है इन्हें साथ साथ लिखिए। ठीक है, अल्फाज आप अगर किताब पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसका जवाब है नींद, ख्वाबगाह यानी नींद का ताल्लुक़ किससे है? ख्वाबगाह यानी सोने से। सोता कहाँ है इंसान? अपने कमरे में जाकर, यानी या अपनी ख्वाबगाह आप कह लें। मुताला यानी पढ़ना, किताब, इलाज, मर्ज़, ज़ख़ीरा अल्फाज भी आ सकता है साथ में और लुग़त भी आ सकता है। दीवान, शायर, क्योंकि शायर हज़रात जो अपना कलाम लिखते हैं उसे किताब की शक्ल में जब लाया जाता है तो उसको दीवान कहते हैं। आसमान, सितारे। इसके बाद सफ़ा नंबर 36 है आपकी किताब का। इस पे पहला सवाल है कि दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। ठीक है, आप सबसे पहले लिखेंगे सवाल, उसके बाद लिखेंगे अल्फाज मुतज़ाद, फिर आप लिखेंगे अफसरदा, खुश, उम्मीद, नाउमीद, दूर, नज़दीक, ज़हीन, कुन जहन ऐसा इंसान होता है कि जिसमें जहन की कमी हो या उसकी जहनी काबिलियत ज़्यादा ना हो। दरख्वास्त, हुक्म, आबाद, वीरान। बेटा आपकी किताब में एक सवाल दिया गया है, कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, आपने उसमें से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को अलग अलग लिखना है। ठीक है, आप इस तरह सवाल लिखेंगी, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब जो अल्फाज मुज़क्कर हैं आप उनको मुज़क्कर में लिख देंगी, जो मुअन्नस हैं वो मुअन्नस में। जैसे मुज़क्कर में है सलूक, अरसा, कामूस, सल्तनत, ख्वाहिश, लुग़त। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आपको कोई भी लफ्ज़ दिया जाए आप उसको जुमले में इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पर पहला लफ्ज़ है सलूक, आप कह सकते हैं मेरे दोस्त ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, तो अच्छा से पता चल गया कि अच्छा सलूक है, अच्छी सलूक नहीं है। अच्छा सलूक मतलब कि लफ्ज़ क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है, इसी तरह आप अगर सल्तनत, ख्वाहिश और लुग़त का भी जुमला बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अल्फाज मुअन्नस हैं। अब आपने खाना और गाह लगाकर तीन मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं। ये मुरक्कब कहते हैं मजमूए को, यानी अल्फाज को मिला के एक बनाना, यानी दो अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज़ बना देना। जैसे पहले है खाना, दवाखाना,
देखिए दवा लफ्ज़ अलहदा भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, जो मेडिसिन होती है। साथ खाना लगा तो हमारा दो अल्फाज का मुरक्कब बन गया, दवा खाना, कुतब खाना, बावर्ची खाना। उसके बाद है गा, ख्वाबगाह, सैरगाह, ईदगाह। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करें तो ये अल्फाज अलग भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे ख्वाब को भी हम अलग समझ सकते हैं, ये भी हमें समझ आ जाता है, सैर को भी और ईद को भी। लेकिन जैसे गाह का लफ्ज़ बना, गाह साथ लगा तो एक नया लफ्ज़ बन गया, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने करना है मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल, इस तरह कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। पहले आप मुहावरा लिखेंगी, खलबली मच जाना, यानी अफरा तफरी मच जाना। धमाके की इत्तला सुनकर लोगों में खलबली मच गई। उसके बाद है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। सारा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती है, मुंह मोड़ना, मुंह फेरना। किताब हमारी बेहतरीन साथी है, इससे मुंह नहीं फेरना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पर है दुनिया आबाद होना, यानी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा तादाद या मिकदार में होना। हमारे कुतुब खाने में इस्लामी किताबों की एक दुनिया आबाद है। 5th क्लास। इसके बाद हम मुख्तसर सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, किताब ने अपने बारे में क्या क्या बातें बताईं। इसका जवाब मैं आपको किताब से नोट करवा रही हूँ। सबसे पहले आप जब अपना जवाब शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगी किताब अपने बारे में कहती है कि, यानी आप शुरू करेंगी किताब अपने बारे में कहती है कि। उसके बाद आपका आंसर साथ ही आप स्टार्ट कर देंगी के बाद आप लिखेंगी मैं आपको हंसाती भी हूँ, रुलाती भी हूँ और जो बातें आप समझ नहीं सकते वो समझाती भी हूँ। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगी, आपकी लाइन आगे मज़ीद जो है वो जारी रहेगी। यहाँ से भी हूँ के बाद आप लिखेंगी लुगत की शक्ल में मेरे अंदर आपको अल्फाज का ज़ख़ीरा मिलेगा। किसी चीज़ की मालूमात हासिल करने के लिए कामूस की शक्ल में मुझे तलाश कीजिए। नक्शे और खाके देखना है तो अटलस उठाइए। लोगों के हालात ज़िंदगी जानने हों तो सवाने उम्री देखिए। यहाँ तक। उसके बाद आखिरी लाइन आपने शामिल करनी है, गर्ज ये कि मेरे हज़ारों रंगो रूप हैं। यहाँ तक ठीक है। जो लाइंस मैंने शामिल करवाई हैं जवाब में, आप सिर्फ वही शामिल करके पूरा अपना एक जवाब एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगी, बाकी जो भी है वो आपने छोड़ देना है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारा, किताब ने अबू अली सीना का वाक़या क्यों सुनाया। इसका जवाब है किताब ने अपनी अहमियत बयान करते हुए अबू अली सीना का वाक़या सुनाया। सवाल नंबर 3 है, किताब अफसरदा क्यों थी। इसका जवाब है आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में लोगों के लिए किताबों की अहमियत कम हो गई है। लोग कंप्यूटर, कुंडल, ई बॉक्स में मसरूफ़ रहते हैं और इस तरह किताबों से इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, इसलिए किताब अफसरदा थी। सवाल नंबर 4 है, आप किताबों के साथ कैसा सलूक करते हैं। इसका जवाब है हम किताबों को अदब से इस्तेमाल करते हैं। हर किस्म की मालूमात के लिए किताबों से भरपूर इस्तिफादा हासिल करते हैं। जब हम किसी किताब को मुकम्मल पढ़ लेते हैं फिर इसे किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं ताकि इल्म सीखने का सिलसिला चलता रहे। हमारे सवालात मुकम्मल हो गए हैं। अब हम करेंगे सबक का मरकज़ी ख्याल। इस कहानी का मरकज़ी ख्याल ये है कि किताबें हर किस्म की मालूमात फराहम करने का सस्ता तरीन ज़रिया है। साइंसी इजादात, किस्से, कहानियाँ, नक्शे, खाके, सितारों की मालूमात, शायरी, अलगर्ज, निसाबी और गैर निसाबी हर किस्म की मालूमात हम किताबों से हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 इख्तिताम पज़ीर होता है। आपने इस लेक्चर में करवाया गया तमाम काम नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में लिखना भी है और इसको याद भी करना है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी निगरानी में बच्चों को काम करवाएं और इसको याद भी करवाएं। शुक्रिया।